आज एसएससी कांस्टेबल जीडी का जो एग्ज़ाम हुआ था 11 फरवरी 2019 को सेकेंड शिफ्ट यानी द्वितीय पाली में, उसके मैथ का सॉल्यूशन हिंदी में करने जा रहे हैं। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है मैथ बाय मणिभूषण कुमार। ठीक है, तो इसका फर्स्ट सवाल कह रहा है 51 नंबर में, एक पर्सन परचेज 12 बैग ऑफ शुगर एट द रेट ऑफ 1200, मतलब 1200 रुपये पर बैग के हिसाब से 12 बैग और 1500 पर बैग के हिसाब से 8 बैग और 2100 रुपये के दर से 10 बैग। तो कह रहा है व्हाट विल बी द एवरेज कॉस्ट ऑफ ऑल द बैग्स टुगेदर। कह रहा है कि जो एवरेज ज्ञात करने के लिए उसका क्या कॉस्ट पड़ा। ठीक है, तो देखिए 12 को लिया, 12 बैग खरीदा कितना रुपया, 1200 रुपये। ठीक है, और उसके बाद कह रहा है कि 8 बैग 1500 रुपये पर बैग के हिसाब से। ठीक है, और कैसे 10 बैग 2100 रुपये। ये ऑप्शन जो हुआ है 1420, 1680, 1580 और 1640 है, जो कि प्रत्येक के 1500 के आसपास है। तो हम मान लेंगे इसका एवरेज 1500 होगा। ठीक है, तो देखिए इसमें कितना एक्स्ट्रा मान लिए 300, तो इसको माइनस 300, कितना बैग खरीदा 1200 यानी 3600 माइनस में हो गया। ठीक है, देखिए इसमें 1500 माने तो 1500 के बराबर ही है, ये कट गया। देखिए इसमें कितना 2100 है तो 600, इसमें 600 प्लस होगा, 1500 से कितना ज़्यादा है, 600 ज़्यादा है ना, 600, और कितना बैग खरीदा 10 ठो बैग यानी 6000। देखिए यहाँ 3600 माइनस में है, यहाँ 6000 प्लस में, यानी 2400 रिजल्ट हुआ। ठीक है, 2400 रुपया ज़्यादा होगा कितना पे, 12, 8, 20, 10, 30 पे, मैंने 30 इसको डिवाइड करें, जो मैं एवरेज जो माने उससे इतना ज़्यादा है यानी 80 और ज़्यादा होगा, कितना माने 1500। ठीक है, 1500 में 80 जोड़ देंगे यानी 1580 रुपया आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। 52 नंबर का सवाल कर, द लाइन चार्ट गिवन बिलो शो द प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ ए कंपनी ऑन 5 डिफरेंट प्रोडक्ट P1, P2, P3, P4 एंड P5। ये प्रॉफिट परसेंटेज का एक चार्ट है। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि P5 का जो एक्सपेंडिचर है वो कितना है, 46,000 का। ठीक है, 46,000 का। इस पर प्रॉफिट कितना हुआ P5 का, 8% का, तो 8% का वैल्यू निकाल लेंगे, तो गुना 8/100, तो ये 0000 कट गया, 0 का 0, 6 8 है 48, हासिल 4, 8 चौको 32 है, 4 36, यानी 3680 रुपये उसको प्रॉफिट हो गया। कह रहा रेवेन्यू कितना उसको प्राप्त होगा, मतलब पूरा रुपया कितना प्राप्त होगा, 46,000 प्लस 3680 इसमें जोड़ देंगे जो प्रॉफिट उसको हुआ, तो कितना होगा, 0 का 0, 8 0 0, 6 9 4, यानी 49,680 रुपया उसको प्राप्त होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, यही आंसर होगा। 53 नंबर का सवाल का, ए बॉलर हैज़ टेकन 0-3 इतना विकेट इन 5 कंसेक्यूटिव मैच, 5 लगातार मैचों में लिया इतना विकेट। व्हाट इज द मिड एंड ऑफ द गिवन डाटा। कह रहा है इसका माध्यक क्या होगा, मिड एंड मतलब बीच वाला। इसको सबसे पहले असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाना, आरोही या अवरोही, मतलब घटते या बढ़ते क्रम हमको सजाना है, तो हम बढ़ते हुए क्रम में सजाते हैं। तो इसमें देखिए सबसे छोटा वैल्यू 0 है, तो 0 कितना बार है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 0 3 बार है। ठीक है, 0 3 बार है। उसके बाद 1 कितना बार है, 1 बार यहाँ पे, तो 2 बार है। ठीक है, उसके बाद देखिए 3 कितना बार है, तो 3 कितना बार है,
सॉरी 2 कितना बार है, 1 बार 2 बार 3 बार, एक 4 बार है, 4 बार 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, देखिए ये टोटल कितना है 15, तो हमको रिजल्टेंट कितना हुआ 8 15 प्लस 1/2, क्योंकि 15 संख्या विषम है तो इसमें 1 जोड़ के आधा करेंगे, यानी 16/2 यानी 8वां होगा। तो हम 8 को टर्म देखिए ज्ञात कर लिए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 2 होगा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है, यही आंसर होगा। 54 नंबर कह रहा है ए सम ऑफ RS 9800 गिव सिंपल इंटरेस्ट ऑफ RS 4704 रुपया इन 6 ईयर, मतलब 9800 रुपया का सिंपल इंटरेस्ट 6 साल में 4704 रुपया। व्हाट विल बी द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, कह रहा है इसका रेट पता करने के लिए, मतलब इसका किस रेट से दिया जो 6 वर्षों में इतना हो जाएगा। तो सबसे पहले इसका क्या कर, 6 वर्ष में कितना हुआ 4704 रुपया इंटरेस्ट हुआ, तो 1 साल में कितना होगा 6 से भागा दे देंगे, कितना होगा 6 7 42, 5 5 0 8 6 8 48, 2 2 4 6 चौके 24, मतलब 784 रुपया 1 साल का हुआ वह इसका ब्याज। तो इसका कह रहा है कितना परसेंट हुआ, तो 784 गुनी 100 बटे 9800। ठीक है, 0000 कट गया, 2 से 49, ये कितना होगा 392। अब इसको लगाएंगे 49 से, तो 49 8 392 होता है, जो बराबर 8%, जो कि ऑप्शन नंबर में सी में दिया हुआ यही होगा। 55 नंबर सवाल कर रहा है व्हाट इज द वैल्यू, इसका मान कह रहा है ज्ञात करने के लिए, क्या है 7/1/4 प्लस बड़ी कोष्ठ 6 प्लस छोटी कोष्ठ 5 - 8 भागा 4 छोटी कोष्ठ बंद माइनस 1 बड़ी कोष्ठ बंद। ठीक है, कह रहा है इसका मान। सबसे पहले छोटी कोष्ठ का क्रिया करेंगे, तो इसमें सब भागा है, सबसे पहले भाग का करेंगे, तो 8 को 4 से भाग देंगे 2 होगा, तो 7/1/4 प्लस 6 प्लस छोटी कोष्ठ 5 माइनस 2 माइनस 1 7/1/4 प्लस 6 प्लस 5 में से 2 गया 3 माइनस 1, 6 3 9 में से 1 जाएगा 8 हो जाएगा, तो 7/1/4 प्लस 8, तो 8 7 15, 15/1/4, जबकि ऑप्शन पूर्णांक में नहीं है इसलिए पूर्णांक हटाएंगे, तो 4 को 15 से गुना करेंगे 60 1 61/4, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है ए में है, यही आंसर होगा। इस सवाल में कह रहा है 56 नंबर सवाल में इफ रोहित कैन कवर ए डिस्टेंस ऑफ 1188 किलोमीटर इन 22 आवर देन व्हाट इज द स्पीड ऑफ रोहित। कह रहा रोहित के चाल दिया हुआ है मीटर प्रति सेकेंड में, पहले 1 घंटा का चाल निकाल लेंगे, कितना दूरी तय करता है 1188/22, यानी 22 घंटा में इतना करता है, तो 2 से 11 ये लगाएंगे, देखते हैं, तो 5 दूनी 10 9 4, 11 से देखते हैं लगता है 5 4 9 9 में 0 होगा, यानी 11 से लग जाए, 11 5 55, 4 11 चौका 44, यानी 54 किलोमीटर प्रति घंटा इसका स्पीड हुआ है। ठीक है, कह मीटर प्रति सेकेंड, इसको 5/18 से गुना कर देंगे, 5/18 से, 18 तिया 54, यानी 15 मीटर प्रति सेकेंड इसका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, यही आंसर होगा। 57 नंबर के सवाल में कह रहा है जो कि एवरेज वेट ऑफ ए ग्रुप ऑफ 24 स्टूडेंट इंक्रीज बाय, 24 स्टूडेंट जो है उसका वेट 2 kg इंक्रीज कर गया। कब इफ द
व्हेन द वेट ऑफ टीचर आल्सो, जब टीचर का वेट जोड़ दिया गया, ठीक है। इफ द इनिशियल एवरेज वेट ऑफ 24 स्टूडेंट वाज 30 kg, ना 30 kg पहले था, बढ़ गया तो यानी +2, ठीक है। अब कितना हो गया, जो 24 तो स्टूडेंट था, एक टीचर आ गया यानी 25 आदमी, तो 25 से गुना कर देंगे तो 30, अब 25 दूनी 50, यानी दोनों को जोड़ेंगे 30 और 50 को 80, यानी 80 kg टीचर का वजन था, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। 58 नंबर का सवाल कह रहा है सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल आर 1333 एंड 2150, व्हाट विल बी द लॉस परसेंटेज। कह रहा 2150 में खरीदा, ठीक है, 1133 में उसको बेचा, कितना घाटा हुआ, घटा लेते हैं सबसे, 17 ये 8, माने 817 रुपया का इसको घाटा हुआ। तो कह रहा है कितना परसेंट लॉस हुआ, तो इसका परसेंटेज निकाल लेंगे, ठीक है। तो देखिए जब भी लॉस या प्रॉफिट परसेंटेज निकलता है वो क्रय मूल्य पर निकलता है जी। तो क्रय मूल्य इसमें कितना है 2150 रुपया, तो 2150 पे हम परसेंटेज निकाल लेंगे। 817 कितना परसेंट हुआ, तो ये 0 0 कट गया, 5 से 5 दूना 10, 42 1 43, ठीक है। अब देखिए 43 से लगेंगे, 43 का 43 9 में लग जाएगा, 43 गुनी 19 करेंगे 817 आ जाएगा, तो 19 दूनी 38 परसेंटेज आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। देखिए 59 नंबर सवाल में कह रहा है इफ द डायमीटर ऑफ ए सर्कल इंक्रीज बाय 15%, यानी 15% से बढ़ गया, ठीक है। तो देन द व्हाट विल बी द परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स एरिया, कह रहा है इसके एरिया में कितना परसेंट का वृद्धि होगा। देखिए एरिया क्या होता है सर्कल का, πr², इसमें कितना यूनिट है, 2 यूनिट रहता है डायमीटर या रेडियस का इसमें, तो इसमें 2 बार 15% का वृद्धि होगा, तो एक बार 15, तो 2 बार जब होता है तो इसको ऐसे लिखते हैं 15 15 का, तो 15 + 15 गुनी 15/100, ठीक है, इतना परसेंट का वृद्धि होगा। तो 15 15 30, ये हो जाएगा 225/100, यानी 2.25, तो 30 + 2.25 यानी 32.25% इंक्रीज कर जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है, यही आंसर होगा। 60 नंबर सवाल में मोहित गोज टू हिज ऑफिस एट द स्पीड ऑफ द 10 मीटर प्रति सेकेंड और रिटर्न आया x किलोमीटर प्रति आवर से। इफ द एवरेज स्पीड ऑफ द मोहित ऑफ द होल जर्नी इज 12 मीटर प्रति सेकेंड, देन द व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। कह रहा x का मान ज्ञात करने के लिए, ठीक है। तो देखिए ये 10 मीटर प्रति सेकेंड से गया, मान लेंगे x मीटर प्रति सेकेंड से वापस आया, तो टोटल इसका डिस्टेंस, इसका एलसीएम निकालेंगे कितना होगा 10x होगा, तो यानी 10 घंटा, 10 के स्पीड से जाएगा तो x घंटा लगेगा और x से जाएगा तो 10 लगेगा, टोटल समय कितना लगा 10 + x, इतना समय लगा। टोटल डिस्टेंस कितना हुआ 10x गया और 10x आया, यानी 20x बटे 10 + x, इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है 12 दिया हुआ है, तो ये 12 के बराबर हो जाएगा। अब इसका कोना कोनी गुना कर देंगे तो 12 दाएं 120 + 12x बराबर 20x, तो इसको इस साइड ले जाएंगे 20x - 12x बराबर 120, यानी 8x का वैल्यू कितना होगा 120 के बराबर, यानी x बराबर 15 मीटर प्रति सेकेंड निकल गया, ठीक है। तो इसको जबकि आंसर दिया हुआ किलोमीटर प्रति घंटा में, तो इसको हम किलोमीटर प्रति घंटा में बदल दें, 15 × 18/5 यानी 5 ×
15 यानी 54 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है, यही आंसर होगा। यहाँ पे 61 नंबर में सवाल में कह रहा है ए बी का रेशियो कितना है 7:8 में। देखिए, और ए से बी, तो बी से सी कितना है, बी अनुपात सी कितना है 7:9। तो कह रहा है ए अनुपात बी अनुपात सी ने कह रहा है। तो देखिए, सबसे पहले नीचा सीधा सीधी गुना करेंगे 49 और अंतिम यानी 72। ये ए अनुपात सी हो गया, तो बी कितना होगा, बी होगा 8 × 7। यहाँ से ऐसे आएंगे, तो 8 × 7 यानी 56। ये कटने वाला तो नहीं है, यही आंसर हो जाएगा 49:49, 56, 72, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। 62 नंबर के सवाल में कह रहा है कि रोहित मल्टीपल अ नंबर by 2 instead of the dividing the number by 2, resultant number is what percentage of the correct value। कह रहा है कि रोहित एक नंबर को 2 से भाग की जगह 2 से गुना कर दिया। कह रहा है कि उसका जो आंसर सही जो होगा वो रिजल्टेंट से कितना % हो गया है ज़्यादा। तो देखिए, मान लेंगे एक ऐसा नंबर लेंगे जो 2 से भाग लग जाए और गुना तो सबसे हो जाएगा। तो हम 100 मान लेते हैं, ठीक है। तो 100 को 2 से वो कह रहा था भाग करने, तो इसका आंसर कितना आता 50। लेकिन उसने क्या किया, इसको 100 गुना कर दिया भाग के जगह पे। तो 100 × 2 यानी 200। 200 आंसर आ गया सही, ये वाला है। तो कितना परसेंटेज है ये इसका, तो देखिए 200/50 × 100, 50 × 100 यानी 400%। 63 नंबर सवाल में कह रहा है द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर एंड सर्कल आर सेम। कह रहा है परिमाप दोनों का बराबर है। द एरिया ऑफ द सर्कल इज इतना, एरिया जो है सर्कल का πr² होता है, इसका वैल्यू दिया है 1386। तो कह रहा है जो द एरिया ऑफ ए स्क्वायर का पहले साइड निकालेंगे, उसके बाद एरिया निकालेंगे, ठीक है। तो पहले r का वैल्यू निकालते हैं, 22/7 × r² बराबर 1386। तो इसलिए r बराबर कितना होगा, यहाँ पे सॉरी 22/7 होगा। r बराबर 1386 × 7/22 का अंडर रूट हो जाएगा, ठीक है। 11 से 11 दूना 22, 11 का 11, 2 2 8 28, 11 दूना 22, 11 6 66, 2 से फिर 63, 63 7 441, 441 का जो रूट निकालेंगे तो 21 आएगा, ठीक है। 21 इसका हो गया। कह रहा है कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का क्या होता है 4a, ठीक है, बराबर 2πr, मैंने सर्कल का, तो सर्कल का 2 × 22/7, r का वैल्यू कितना 21, तो 21 से गुना कर देंगे, 21 से गुना कर देंगे तो 7 × 21 यानी 2 × 6, 6 12 से 132 यानी 132 आ गया। तो a का वैल्यू कितना होगा 132/4 यानी 33 हो गया। इसका साइड निकल गया। अब कह रहा है कि व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द स्क्वायर, कह रहा वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा 33 का स्क्वायर, क्योंकि ये एरिया बराबर होता है a²। तो a² का वैल्यू पूछ रहा है, तो 33 × 99 और 33 × 99, तो 9 9 9 9 9 18, 9 1 10 यानी 1089 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। 64 नंबर सवाल के रोहन परचेज टेबल एट द रेट 275 रुपया में खरीदा और 16 टेबल को 5060 रुपया में बेचा। तो एगो को कितना रुपया में बेचा, तो भाग दे देते हैं सबसे पहले। 16 × 48, ठीक है, शेष 2 बचा, 2 × 26, 16 का 16 हासिल 10, ठीक है, फिर 0, 16 × 6 = 96, ये 4, तो 0 देंगे, एक 0 आएगा, 16 दूना 32 हासिल
8 हुआ, 8 पे फिर 0, 16 पंचे 80, यानी कट गया ये पूरा। इतना रुपया में ये एक ठो को बेचा और इतना में खरीदा, कितना इसको प्रॉफिट हुआ। सबसे पहले इसको घटा लेते हैं इससे, तो 25.1, 31 में से 27 गया 4, इतना रुपया इसको प्रॉफिट हुआ एक ठो टेबल पे। तो कितना परसेंटेज निकला वो पूछ रहा है, कितना परसेंटेज हुआ। तो 4125 बटा कितना क्रय मूल्य था 275 रुपये, तो 275 गुनी 100, तो ये 25 चौके 100, ठीक है। 25 11 275 होता है। 11 का 11 तिया 33, 11 तिया 33, हासिल 8.82, 11 7 77, हासिल 5 तो 55, 11 5 55, यानी 3.75 को 4 से गुना करेंगे तो 0 का 0, 7 चौका 8 है 2 30, हासिल 3, 12 3 15, यानी 15% होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, यही आंसर होगा। 65 नंबर का है, इफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ टू नंबर इज ए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर माने HCF, HCF मतलब मौसो, इसका 8 है दो संख्या का, ठीक है। कह रहा है LCM इसका क्या नहीं हो सकता है। तो देखिए कौन HCF जो होगा हमेशा LCM को पूर्ण रूप से विभाजित कर देगा। देखिए 8 का इसमें कौन ऐसा संख्या है जो 8 से विभाजित नहीं होता। 8 9 72, 8 3 24, 8 6 48, एक 68 ही है जो 8 से पूर्ण रूप से नहीं कटता है, इसलिए आंसर 68 होगा। 66 नंबर सवाल में कह रहा है P + Q दोनों आदमी मिलकर एक काम को 105 दिन में कर लेता है, ठीक है। और Q + R दोनों मिलकर एक काम को 90 दिन में कर लेता है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है P + R एक काम को, उसी काम को 126 दिन में कर रहा है। कह रहा है तीनों मिलकर कितना दिन वो काम को करेगा। तो पहले 105, 90 और 126 का LCM निकालेंगे। इसका LCM निकलेगा 630, यानी लघुत्तम 630 नहीं। अगर 630 काम होगा तो P और Q एक दिन में कितना यूनिट करता है, जिससे 105 दिन में 6 से नहीं, इसको फिर से भागा देंगे। 9 7 63, 125 5 630, यानी 5, यानी POR एक दिन में 5 यूनिट करता है और QOR एक दिन में 7 और ये 6 करता है। सबको जोड़ देंगे तो 6 7 13 5 18 हुआ। इधर देखिए इसको भी अगर जोड़ेंगे तो 2P + Q + R, माने इसका जो इफिशियंसी क्षमता जो होगा वो 2 गुना निकला। तो 1 गुना कितना होगा, इसे 2 से भाग कर देंगे, यानी 9 यूनिट हुआ। 9 यूनिट तीनों मिलकर एक दिन में करता है। तो 630 यूनिट काम है तो इसको 9 से भाग देंगे, यानी 9 7 63, यानी 7 और 0, यानी 70 डे में तीनों मिलकर ये काम को कंप्लीट कर देगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। 67 नंबर सवाल कर रहा है ए अलोन कैन कंप्लीट 14 दिन में। ए अकेला किसी काम को 14 दिन में कर सकता है, बी अकेला उसी काम को 21 दिन में करता है। तो दोनों का पहले LCM निकालेंगे। LCM निकला कितना 42, तो एक दिन में ये कितना यूनिट करता है 3 यूनिट, 14 या 42, तो ये 2 दिन 2 यूनिट करता है, तो 21 दूना 42, ठीक है। तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना करेगा 3 2 5 यूनिट। तो कह रहा है कि 4 डेज ए लीव्स द वर्क आफ्टर 4 डे, मतलब 4 दिन तक किया उसके बाद ये छोड़ देता है। तो 4 दिन में कितना काम हो गया 5 गुनी 4, यानी 20 यूनिट काम हो गया था। टोटल था कितना 42, तो 42 में से 20 यूनिट काम हो गया, यानी 22 यूनिट बच गया। तो ये काम करके अब ये काम नहीं करेगा, यानी ये छोड़ देगा, केवल बी करेगा काम। तो बी एक दिन में कितना यूनिट करता है 2 यूनिट, तो 22 यूनिट काम बच गया, 22/2, यानी 11 डे में काम कंप्लीट हो जाएगा शेष काम, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। ये 68 नंबर सवाल में कह रहा है कि 7
चार्ट दिया हुआ है S1 S2 S3। इसमें कह रहा है द कंबाइंड वेट ऑफ स्वीट S5 S3, S5 और S3 का कंबाइंड वेट जो है मिठाई का वो 300 kg है। व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ शुगर इज यूज, शुगर जो यूज किया है वो परसेंटेज में दिखाया गया है। देखिए S3 और S5 में इसमें 16% है, इसमें 22%, परसेंटेज भी सेम नहीं है। और यहाँ पे देखिए S3 और S5 में कितना कितना कौन मीठा है ये भी क्लियर नहीं किया गया, और टोटल वेट दिया हुआ है। तो इससे अगर परसेंटेज सेम नहीं है तो इसलिए इसका हम कैन नॉट डिटरमाइन करेंगे, क्योंकि अगर परसेंटेज सेम हो तभी हम इसका क्लियरली निकाल सकते हैं कितना शुगर है, इसमें चीनी यूज किया गया है। इसलिए इसका आंसर होगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड। 69 नंबर में सवाल कर रहा है, देखिए द मार्क प्राइस ऑफ चेयर एंड टेबल का जो रेशियो है 2:3 है। ठीक है, कह रहा है कि द शॉपकीपर गिव 20% डिस्काउंट ऑन द चेयर, चेयर का ये हुआ, इस पे 20% का डिस्काउंट हुआ। ठीक है, 20% का डिस्काउंट ऑन द चेयर, द कंबाइंड डिस्काउंट ऑफ द बोथ चेयर एंड टेबल, दोनों का मिला के कितना हुआ 26% डिस्काउंट। ठीक है, तो कह रहा है कि व्हाट विल बी डिस्काउंट गिवन ऑन द टेबल, टेबल पर कितना था। ठीक है, देखिए इस पे कितना हुआ 20 दूनी 40 हो गया। अगर एक यूनिट की बात करें तो हम 40%, दोनों मिला के कितना हुआ, दोनों मिला के कितना यूनिट हुआ 5, तो 5 पे 26% हुआ, तो 130% हुआ। तो देखिए कितना परसेंट का दोनों में अंतर हुआ 90% का। और कितना यूनिट पे है 3 यूनिट है, तो x का वैल्यू निकल जाएगा 90/3 यानी 30 या 90, 30% का डिस्काउंट किया गया, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। 70 नंबर में सवाल में कह रहा है इन ए कंपनी नंबर ऑफ इंजीनियर डबल इटसेल्फ इन 2 साल में 2 गुना हो जाता है। 1 से यानी 2 साल में हो जाता है, 2 से यानी 4, फिर 2 साल में होता है। तो कह रहे इन हाउ मच इंजीनियर बिकम 1024 टाइम, 1024 गुना कितना होगा, 1024 को हम 2 के फैक्टर में तोड़ेंगे, तो 2 से तो 512, 2 से 256, 2 से 128, 2 से 64, 2 से 32, फिर 32 को इधर जगह नहीं है इधर करेंगे, 32, 2 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2, 2 से 1। ठीक है, तो 2 कितना बार 2 आया, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, 9 बार, 10 बार, यानी 10 बार 2 आया, यानी 10 टाइम्स होगा तब होगा। एक टाइम्स में कितना 2 साल का टाइम लगता है, तो 10 गुनी 2 यानी 20 वर्ष में इतना हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। 71 नंबर सवाल में कह रहा है ए और बी का अनुपात 5:8 है, और बी और सी का अनुपात 11:13 है। ए का वैल्यू दिया हुआ कितना है 110 है, तो कह रहा सी का कितना होगा, तो हमको ए और सी का अनुपात में ज्ञात करना। ए और सी का अनुपात कितना होगा 5 गुनी 11 यानी 55, और 13 गुनी 8 यानी 104, यानी 55 का वैल्यू कितना दिया हुआ 110, जो इससे 2 गुना टाइम्स है, 55 दूनी 110। ठीक है, कह रहा है तो 104 का वैल्यू कितना होगा, 104 को 2 से गुना कर देंगे, 104 दूनी 208, 208 आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, यही आंसर होगा। देखिए 72 नंबर सवाल में कह रहा है द बार चार्ट बिलो शो द रेशियो एक्सपेंडिचर टू रेवेन्यू फॉर, देखिए इसका खर्च बटे इसके खर्च जो किया गया और उसका राजस्व जो प्राप्त हुआ उसका अनुपात दिया हुआ है। ठीक है, देखिए तो खर्च जितना कम हो और राजस्व जितना ज़्यादा प्राप्ति हो, उतना जितना राजस्व ज़्यादा, अगर खर्च के अनुपात में राजस्व ज़्यादा प्राप्त होगा तो प्रॉफिट ज़्यादा होगा। यानी खर्च हमको 1 रुपया हुआ और ये 3 रुपया राजस्व प्राप्त हुआ, यानी कितना का अंतर हुआ 2 का, यानी 2 इसमें ज़्यादा है। अगर हमको खर्च हो गया 2 रुपया और कैसे हम राजस्व प्राप्त हुआ 3 रुपया, तो 1 रुपया का प्रॉफिट हुआ,
यानी जो रेशियो में जितना कम होगा उसका वैल्यू उतना ज़्यादा प्रॉफिट परसेंटेज होगा। तो देखिए इसमें कह रहा कि कौन ज़्यादा प्रॉफिट हुआ, तो यहाँ पर ये भी नहीं दिया गया है, जो इसका इन्वेस्ट जो किया गया है वो पर यूनिट समान है। तो अगर ये दिया रहता तो हम क्लियरली कर देते। तो इसमें सबसे कम वैल्यू कौन है, 0.70 वाला ज़्यादा प्रॉफिट हुआ, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम कह सकते हैं प्रॉफिट परसेंटेज, ये कह सकते हैं इसमें ज़्यादा हुआ, ठीक है। लेकिन अगर कह देगा प्रॉफिट किस में ज़्यादा हुआ, क्योंकि यहाँ पे सब पे ये एक्सपेंडिचर इक्वल नहीं है, इसलिए इसका हो जाएगा कि कैन नॉट डिटरमाइंड। इसका प्रॉफिट किस में ज़्यादा हुआ हम निर्धारित नहीं कर सकते, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। 73 का देखिए सवाल में कह रहा है, तो इफ द साइड ऑफ ए स्क्वायर इंक्रीज बाय 20% इंक्रीज कर दिया, ठीक है। कह रहा है उसके पेरीमीटर में कितना, पेरीमीटर होता है 4a, ठीक है, स्क्वायर का। इसमें देखिए 1 यूनिट है तो 20% एक बार ही बढ़ेगा, तो यानी 20% ही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। 74 नंबर सवाल में दिया हुआ है पी क्यू और आर के का रेशियो दिया है 5:3:100। तो पूछ रहा है P/Q, Q/R और R/P का रेशियो। तो सब में हम PQR से गुना कर देंगे, तो ये होगा P/Q इंटू PQR, ठीक है, Q/R इंटू PQR, R/P में PQR से गुना कर देंगे। तो ये PP कट गया, यहाँ पे RR कट गया और QQ कैंसिल आउट हो गया। तो देखिए तो P²R, यहाँ पे देखिए Q²P, यहाँ पे R²Q बचा, ठीक है। इसका रेशियो क्या दिया हुआ है 5:3:6, ठीक है। तो देखिए P कितना है 5×25 R6 यानी 150 हुआ है, इसका वैल्यू 150। इसमें Q²P, तो Q 3 है तो 3×3 = 9 और 9×5 = 45 हुआ। और R²Q PQR R² 36×3 = 108, ये इसका रेशियो होगा। देखिए अब कैंसिल आउट होने वाला कौन कौन है, 3 का से सब कट जाएगा, तो 50×3 = 150, 15×3 = 45, 36×3 = 108, यानी 50:15:36, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, यही आंसर होगा। 75 नंबर सवाल में कह रहा है 5/2 ऑफ माना का 5/4 - 2 ऑफ माना का 1/7 भागा 1/7, सब छोटी कोष्ट में है। तो सबसे पहले ऑफ का क्रिया करेंगे, तो 5/2 को 5 से गुना करेंगे तो 25/2 भागा 4 माइनस 2 को 1/7 से गुना करेंगे तो 2/7 होगा भागा 1/7, ठीक है। अब भाग का क्रिया करेंगे, 25/2 भागा 4 तो 1/4 माइनस 2/7, भाग उलट जाएगा तो 7/1, ठीक है। तो 7 कैंसिल आउट हो गया, तो 25/8 माइनस 2, इसका एलसीएम 8, तो यहाँ पे बट्टे में कुछ नहीं तो 1, तो 8, तो 25, 2×8 1 को 8 से गुना करें 8, तो 2×8 16 माइनस 16, यानी 25 में से 16 गया कितना हुआ 9/8, यानी ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है।